लिटरली बता रहा हूँ कि अगर मुंह के अंदर कोई जख्म दांतों की वजह से हो रहा है तो 2 महीने अगर वो रह गया तो वो कैंसर बन जाता है। ओहो 99% केसेस में ये हुआ है। 2 से 3 महीने मैक्सिमम। मेरे पास कई केसेस ऐसे आए, दांत कभी गुटखा नहीं खाया, कभी तंबाकू यूज नहीं किया जिंदगी में, दांत से एक शार्प एजेस थी और उससे टंग में ट्रॉमा हुआ और वो ट्रॉमा कंटिन्यू रहा। पहले तो उनको पता ही नहीं था बेचारों को, वो गए फिजिशियंस के पास, उन्होंने दवाई दे दी। फिजिशियंस के बाद वो थोड़े दिन इधर उधर घूमे, कुछ उन्होंने लापरवाही की, कुछ जेल लगाते रहे छालों का, लेकिन वो कंटिन्यू ट्रॉमा कर रहा था ना, वो जख्म धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए उसका सिर्फ एक ही सिंपल सा टॉपिक था कि आपको वो दांत घिसवाना था, यानी ट्रिम कराना था, उसकी जो एजेस थी वो स्मूथ हो जाती तो वो वहीं की वहीं ट्रॉमा हील हो जाता, जो छाला बना था, अल्सर जो बन गया था। लेकिन आपकी वो लापरवाही, कुछ तो आपको नॉलेज नहीं थी, कुछ आपकी लापरवाही, कुछ फिजिशियंस की लापरवाही। जब उनको पता चल गया कि भाई दांत जीभ में छाला हो गया तो उनको डेंटिस्ट के पास भेज देना चाहिए। अब उनकी 2 लोगों की लापरवाही से एक इंसान की तो जान चलेगी। पहले तो पूरा उसका फाइनेंशियल स्टेटस चला गया कि भाई कैंसर हो गया है अगर किसी पेशेंट को तो समझ लो कि वो जिस दिन उसको पता चली वो उस दिन मर गया। बस वो जितने दिन जी रहा है ना वो उतने दिन तक बस सिर्फ पैसे खर्च करेगा। कि मैं अब घर बेच दूंगा, अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा। वो डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहा है, वो बस इस इंतजार में है कि अब मैं कब मरूंगा। 99% मैंने नहीं देखा कि 5-6 साल 8 साल से ज्यादा कोई आदमी की सर्जरी के बाद भी जिया है मुंह के कैंसर वाली। बाकी बॉडी का कोई और पार्ट होगा तो उसके तो जी जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो मुंह के कैंसर्स है ना वो असल में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। आपकी रेडियो कीमो सारी चीजें उसी में चलती हैं और मुंह सलाइवा जो पूरे पेट में भी जा रहा है, फिर उसके बाद वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो बैक्टीरिया मुंह का हर जगह चला जाता है। हाथ में कोई कैंसर हुआ है, यहाँ की जगह यहाँ से काट दो, आदमी बिना हाथ के एक हाथ के रह लेगा। लेकिन मुंह का ऐसा सिस्टम है कि वो हर वक्त बैक्टीरिया पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। तो ये छोटी सी लापरवाही थी सिर्फ कि दांत की जो शार्प एजेस थी उसने ट्रॉमा किया और उस बेचारे को पता भी नहीं है, उसने कभी गुटखा नहीं खाया, उसके जहन में भी नहीं थी कि मुझे कैंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी उसको कैंसर हो गया, तो उसकी गलती नहीं थी। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस का टॉपिक है मेरे हिसाब से कि आपको अवेयर रहना चाहिए। मुंह के अंदर कोई भी जख्म हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है तो उसको हटाएं। अगर आपको लग रहा है कि इस दांत से बार बार हो रहा है तो दांत को निकलवा दें, दांत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो टॉपिक था ना, हम ये कह रहे थे कि अक्ल दाढ़, विजडम टूथ। विजडम टूथ ज्यादातर अपर वाली जो है वो गाल की तरफ निकलते हैं और वो चीक बाइटिंग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं नहीं निकलवाना, लोग कह रहे हैं कि नहीं आंखें कमजोर हो जाएंगी, पापा मना कर रहे हैं, दादा मना कर रहे हैं। दादा कोई डेंटिस्ट थोड़े ही है, नहीं पापा डेंटिस्ट है। अगर आप किसी की नॉलेज, आप किसी के एडवाइस ले रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट से लें। अगर आपकी अक्ल दाढ़ गाल की तरफ निकल गई अपर की या टेढ़ी हड्डी में तो आपको वो निकलवानी पड़ेंगी, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नीचे की दाढ़ें अगर टेढ़ी हैं तो वो सर्जरी करके निकलेंगी, ऊपर की दाढ़ें भी सर्जरी करके निकलती हैं, ऐसा नहीं है अगर वो इम्पैक्टेड है तो। और इम्पैक्टेड नहीं है तो नॉर्मल निकल जाती हैं, कुछ माइनर सर्जरी से निकल जाती हैं। अक्ल दाढ़ सीधी आ रही है और आपको कोई परेशानी नहीं है तो बिल्कुल निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप एक्सरे करा करके देख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले एक्सपर्ट से एडवाइस लें, आप अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, एक्सरे कराएं, उसका इंट्राओरल रेडियोग्राफ देखें, इंट्राओरल फोटोग्राफ भी आ रहा है आजकल कैमरेज में, आप देख सकते हैं कि आपके दांत आ रहे हैं। अगर प्रॉपर नहीं है तो आप उनको एक्सट्रैक्ट करा दें, क्योंकि इम्पैक्टेड के साथ में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सिस्ट यानी गांठ वगैरह आपकी वहीं बनती है, आप नहीं निकलवाएंगे तो अगले वाले दांत को भी खराब कर देगी। अगर वो किसी वजह से उस एंगल में नहीं है, दूसरे एंगल में है, तो वो बोन को वीक कर रही है क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा उसके ऑलरेडी अंदर है। मसल्स वो नर्व को कंप्रेस कर रही है जिसकी वजह से आपको ये सून हो सकता है, जॉइंट पेन स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो इम्पैक्टेड के साथ हो जाती हैं। इसलिए इम्पैक्टेड को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर डेंटिस्ट ने कहा है और आपको दिख रहा है एक्सरे में कि मेरी दांत टेढ़ी है तो आपको निकलवा देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस वरना बाद में भी आपको निकलवानी ही पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ जाते हैं। बिल्कुल सर, आप एकदम सही कह रहे हैं। विजडम टूथ की प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जा रही है।